कि तुम जो हो जाओ तहे दिल से मेरे प्यार के साथ, तुम जो हो जाओ तहे दिल से मेरे प्यार के साथ, तुम जो हो जाओ। तनज़्ज़ुली का सबब क्या है तुझको बतला दूं कि हमने राह नबी हुक्म खुदा को छोड़ दिया, नजर में अपनी बसा करके मगरिबी तहजीब रसूले पाक की सुन्नत से मुंह को मोड़ लिया। मोहतरम सामईन किराम, मुअक्कर दाइज बावकार शोराए इज़ाम, मैं इस बात पर मुकम्मल तौर से आमादा हूं कि आपकी सिमात जिस तरफ मुझे मोड़ना चाहती है और आज के इस मुशायरे का जो अनवान है, बैनर में जो हेडिंग कायम किया गया है, इंशाअल्लाह बगैर किसी तमहीद व ताखीर के आपको उस दौर में लिए चलूं। आप देख सकते हैं कि डाइस पर इस वक्त हजरत दिल खैर आबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं और आप उनकी जियारत भी चाहते हैं। हजरत आगे तशरीफ ले। हाँ जी, ये लोग चाह रहे हैं कि आप आगे जी। एक मरतबा बजा दो, जोरदार तालियां बजाएं हजरत दिल खैर आबादी जी। अब इंशाअल्लाह मुशायरा यहाँ से शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि हजरत दिल खैर आबादी साहब शाने शायरी के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह, क्या बात है। आले सऊद पर इंशाअल्लाह अगर आपको सुनना हो, मुकम्मल बायोडाटा आपको अगर हासिल करना हो दे जी। माशाअल्लाह, ये देखिए हजरत दिल खैर आबादी का इस्तकबाल किया जा रहा है। साथ ही साथ मेहमान शायर कारी कैसर अली राना साहब और नियाज कौसर साहब, आप भी आगे तशरीफ ले आए भाई जी। तशरीफ ले आए नियाज भाई, माशाअल्लाह। अफजल भाई आप भी आ जाए जी जी। और हजरत कैसर अली राना साहब नौजवान शायर, इनकलाबी शायर इस्तकबाल कर रहे हैं हजरत दिल खैर आबादी जी। हजरत मैं भी मेहमान हूं, मुझको भी कोई पहना दीजिए जी जी। दिल खैर आबादी साहब के सदक़े तुफैल माशाअल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त के तकाजे से इस प्रोग्राम को मुलतवी करने तक की बात हो रही थी, लेकिन हजरत दिल खैर आबादी की मोहब्बत और कमलपुर वालों ने जब जुबान दे दी तो ये उन लोगों में से हैं जो अपने जुबान से भिड़ते नहीं हैं। हालात से लड़ झगड़ के इन्होंने हजरत दिल खैर आबादी को आज के इस खूबसूरत स्टेज पर बुला के आज के इस बावकार सामईन से मुलाकात करवाई। इसके लिए मैं कमेटी के तमाम मेंबरान के लिए एक एक फर्द को चाहूंगा कि जोरदार तालियों से कमेटी का इस्तेमाल करें कि इन्होंने इतना अच्छा मुशायरा सजाया है। मुकर्रमी सामईन किराम, आज का ये खूबसूरत ऑल इंडिया मुशायरा, आपको मालूम है कि आज की तारीख 26 जनवरी हिंदुस्तान के तारीखों के एतबार से बहुत अहमियत के हामिल है। आपको मालूम होनी चाहिए कि आज का दिन यौम जमहूरिया के नाम से मंसूब है। जमहूरियत के लिए हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो सकाफत है, गंगा जमनी अलामत है, यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसकी मिसाल पेश की जाती है। मुकर्रमी सामईन, यौम जमहूरिया के मौके से जमहूरियत का सबूत पेश करते हुए कमलपुर वालों ने हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल पेश की है। मिथिला कोचिंग सेंटर के ज़ेरे एहतमाम आज का ये खूबसूरत मुशायरा दो अलग अलग तहजीबों को एक साथ, दो अलग अलग जुबान को एक साथ, दो अलग अलग सकाफत को एक साथ जोड़कर आज इन्होंने एक बहुत
बड़ा काम किया है, जिसके लिए मैं आली जनाब सद्दाम साहब और आली जनाब मौलाना इसराफिल हुसैन साहब कासमी के लिए आप तमाम लोगों को चाहूंगा कि उनके इस्तकबाल में एक मरतबा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि इन लोगों ने और इनकी टीम ने, इनके साथ तमाम नौजवानों ने मिलकर, कमलपुर के एक एक नौजवान ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए बेपनाह मेहनत और कोशिश की है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। मुकर्रमी सामीन, मैं आपको बताऊं कि यौम जमहूरिया के मौके से यह प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी और आज़ादी के बाद ये जमहूरियत, आपको मालूम है कि आज भी माशाअल्लाह इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग बसते हैं जो एक दूसरे के लिए दर्द रखते हैं। यही वो हिंदुस्तान है जहां दो दरियाओं का संगम होता है। यही वो हिंदुस्तान है जहां एक स्टेज पर हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब नदवी बैठते हैं तो दूसरे तरफ प्रकाश साहब बैठते हैं। यही वो हिंदुस्तान है जहां ऑल इंडिया उर्दू का मुशायरा होता है, लेकिन बैनर हिंदी में बनाया जाता है जो आगे हेडिंग के तौर पर कायम किया गया है। यही वो हिंदुस्तान है जहां जुबानों को नहीं, तहजीबों को एक साथ मिलाकर ऐसे पेश किया जाता है जहां किसी तरह का तफावुत नहीं, जहां किसी भी तरह का भेदभाव और किसी भी तरह का इख्तिलाफ नजर नहीं आता है। मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा का लक़ब मुसलमान ने दिया। मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क के लिए आजादी का नारा सबसे पहले मुसलमान ने लगाया। मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क की आजादी के खातिर जो सबसे पहले पत्रकार, सबसे पहले सहाफी ने जान दी वो मुसलमान थे, हजरत अली बाकर। मैं आपको बताऊं कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो, हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हो, या जवाहरलाल नेहरू हो, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब जंगे आजादी के हीरो हो, या महात्मा गांधी हो, इन तमाम लोगों की मेहनत और कोशिश के बाद ये खूबसूरत हिंदुस्तान हम और आपके सामने है। इंशाअल्लाह इस अलामत को, इस तहजीब को हम हमेशा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। मुकर्रमी सामीन, आइए हिंदुस्तान की जमहूरियत और आज यौम जमहूरिया, 4 मिसरे यौम जमहूरिया के हवाले से पढ़ता हूँ। जमहूरियत क्या चीज होती है और जमहूरियत किसको कहा जाता है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यहाँ से मुशायरे का माहौल बनाइए। एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और इजाजत दीजिए मुझे कि काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। दायत से तवज्जो चाहता हूं और एक एक लोगों की दुआएं चाहता हूं, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप माशाअल्लाह अपने दादो तहसीन से नवाज सकते हैं कि काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और मस्जिद के आबरू पर आ जाए ना कोई, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां के बारे में किसी शायर ने कहा कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, सुनिएगा हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब और कई एक बावकार सामईन यहाँ तशरीफ फरमा है। इन तमाम लोगों की दुआएं चाहते हुए मैं इस मुशायरे के लिए एक जमहूरी माहौल कायम करना चाहता हूँ। अगर आपने माहौल बना दिया तो इंशाअल्लाह पहले शायर को आप तक पहुँचाया जाएगा कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है और पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं। पनघट पर एक राम दुलारी, शुक्रिया नवाजिश करम, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है। अगर यह शेर आप तक पहुंच जाए तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। और मेरे साथ में आओ,
मैं बतलाता हूँ। मेरे साथ में आओ, मैं बतलाता हूँ। मेरे गांव की रेखा कुरान पढ़ती है, मेरे गांव की रेखा कुरान पढ़ती है। मुकर्रमी सामीन, वो खूबसूरत हिंदुस्तान है जिसके बारे में फरहान दिल ने कहा कि अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे, और मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे, और हमारे टोले में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मुकर्रमी सामीने किराम, आइए इस खुशगवार माहौल को मजीद खुशगवार करने के लिए एक नौजवान शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए, एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिन्होंने हमेशा हक बात कही है, और जिन्होंने हमेशा हक के परचम को बुलंद किया है, और उनका ये नारा रहा है कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो नादान है तो क्या हुआ, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे माथे पे जो लिखा हो, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए।